संस्कृति की निरंतरता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ध्यान एक संस्कृति है। जब ध्यान के धर्म युग समाप्त होते हैं तो कलह के कलयुग आते हैं। भारत की जिन गुफाओं में कभी बौद्ध भिक्षु ध्यान करते थे, वहीं से सितंबर 11 का संचालन हुआ। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः से गूंजने वाली नदी घाटियां आतंक की वादियां हो गई। मथुरा हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति का केंद्र था। मथुरा की कला और वैभव को देखकर अनेक विदेशी यात्री चकित रह जाते थे। देश में ये कहावत चल पड़ी थी कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। मथुरा को करीब 20 बार लूटा, तोड़ा और लोगों को मारा। मथुरा के बीच में एक ऐसा मंदिर था जिसे देखने वाला कह उठता था कि ये मानव निर्मित रचना नहीं हो सकती। इसके सौंदर्य और वैभव का वर्णन कोई शब्द या चित्र नहीं कर सकता। इसे देखकर गजनवी ने लिखा है कि 20 करोड़ दिनार खर्च करके श्रेष्ठतम कारीगर लगें तो भी 200 साल लग जाएंगे ऐसा मंदिर बनाने में। उसे तुरंत तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिरों में सोना, मोती, माणक भरे पड़े थे। अनार के आकार के हीरे थे। लूटों के काफिले 50 किलोमीटर लंबे होते थे। प्राचीन भागवत पुराण में वृंदावन का एक सुरम्य निर्मल भूमि के रूप में वर्णन है। यहाँ प्रकृति के साथ रमते सरल भोले लोग रहते थे। विनाश के बाद ये शताब्दियों तक ऐसे खोया कि दोबारा मिलना असंभव सा हो गया। धन्य हो चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने एक एक स्थान का कठिनाई से पता लगाकर पुनः भारत में भक्ति रस प्रवाहित कर दिया। लेकिन मथुरा और वृंदावन पुनः उस वैभव को कभी नहीं पा सके। यहाँ पेशावर का कनिष्क स्तूप था। ये पेशावर के कनिष्क स्तूप का नमूना है। 4 मीनार और बीच में गुंबज। 2000 साल पहले ये संभवतः संसार की सुंदरतम रचना थी। यदि ये स्तूप वास्तव में ही 170 मीटर ऊंचा था तो ये उस समय तक की संसार की सबसे विशाल मानव निर्मित रचना भी रही होगी। खैबर पार करते ही इसके सोने का छत्र विदेशियों को मीलों दूर से दिखता था। इसकी स्वर्ण घंटियों की आवाज दूर से सुनाई पड़ती थी। ये देश का पहला परिचय देता था, एक विशाल, समृद्ध और शांति प्रिय देश भारत। आज पूरे उत्तर भारत में प्राचीन वैभव का परिचय देने के लिए एक भी प्राचीन स्तूप या मंदिर नहीं बचा। मजे लेते हुए मानव विरासत को तोड़ा गया है। मंदिर, मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विनाश करके सूफी सेनापति और संत खानकाओं में नाचते थे। आज के पढ़े लिखे लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं कि मूर्तियां टूटी। उन हिंदुओं की नजरों से देखो तो उनके साक्षात भगवान तोड़े गए, अर्चावतार समाप्त कर दिए गए। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों और सन्यासियों ने जो स्थान वास्तु के अनुसार चुने थे, वो स्थान जीवनदायी ऊर्जा से ओतप्रोत थे। वे हमेशा के लिए चले गए। जब नगर के केंद्र का वास्तु पुरुष मंडल ही नष्ट हो गया तो नगर के वास्तु का भी विलोप हो गया और अंततः देश का वास्तु भग्न हो गया। निश्चय ही भारत की संस्कृति पर ये सबसे क्रूर प्रहार था, जिसके सदमे से आज भी देश उभर नहीं पाया है। ये भग्न देवालय उस अपमान की याद दिलाते रहते हैं।
उस अपमान से पूरे भारत को उभारने का प्रयत्न किया अहिल्या बाई ने। भारत का कोई कोना नहीं जहां इन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को बीन बीन कर नहीं जोड़ा हो। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। 2000 से ज्यादा बड़े मंदिर हमेशा के लिए खो गए। शिखर तोड़कर गुंबद बन गए। रातों रात मूर्तियां घिसकर सपाट कर दी गई। काव्य, संगीत, नृत्य और अभिनय के रस जब पुंजीभूत होकर मानव अनुभूति को अभिव्यक्ति देते हैं तब मूर्ति बनती है। एक एक मूर्ति के साथ मानवता के भावात्मक इतिहास का एक एक अध्याय समाप्त हो गया। जो मंदिर काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय और संवाद से गूंजते रहते थे उनमें हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। हजारों की संख्या में नर्तकियां बेच दी गई और मूर्तिकार मार दिए गए। संस्कृति का केंद्र मंदिर बिखर गया। मंदिरों के विनाश का और नाट्यशास्त्र की विलुप्ति का काल एक ही है।